दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई के आईआरसीटीसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है आपकी ट्रेन टिकट की बुकिंग पे आपको पूरा दबा के कैशबैक देता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस कार्ड के सभी बेनिफिट एंड फीचर्स के बारे में। इस कार्ड को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है हम लोग वो भी देखेंगे, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कार्ड पे कितने फी एंड चार्जेस अप्लीकेबल होते हैं। सारी कहानी को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बेनिफिट्स के साथ। तो अगर आपने इस कार्ड को एक्टिवेट करने के 45 दिनों के अंदर अंदर 500 रुपए या फिर उससे ऊपर की कोई भी शॉपिंग कर दी, चाहे आपने उससे ट्रेन की टिकट बुक कर ली या फिर कहीं भी अगर आपने अदर ऑनलाइन स्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 350 एक्टिवेशन रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये बोनस रिवॉर्ड पॉइंट इनको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको 350 एक्टिवेशन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 रुपए के बराबर होती है। तो यानी आपको सीधे डायरेक्टली 350 रुपए का फायदा बिल्कुल इस कार्ड को इंस्टेंट एक्टिवेट करते ही हो जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे बेनिफिट के ऊपर में। तो हमारा जो दूसरा बेनिफिट है ना, इस कार्ड का लगभग सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। इस कार्ड का यूज करके जब भी आप आईआरसीटीसी के ऐप या फिर आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे, तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो भी सिलेक्टेड क्लास आ रहे हैं ना, इन क्लास की बुकिंग को करने पे यहाँ पे आपको अप टू 10% का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अप टू 10% क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको 4% का कैशबैक मिलेगा और कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको अप टू 10% का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जाएगा। अभी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक चार्ट निकल करके आ रहा होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। कुछ महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि 4% का जो कैशबैक है वो मिलेगा, और कुछ जो महीने ऐसे हैं जहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स यानी कि आपको 10% का जो कैशबैक है वो देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को रोक के आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 1 मई 2020 को अगर यहाँ पे मैंने एक टिकट को बुक किया, जिसका अगर मान के चलते हैं कि फेयर जो है वो 2210 रुपये है, तो यहाँ पे जो मई का महीना है ना, वो 4% वाली कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे मुझे 4% का कैशबैक के हिसाब से 88 रुपीज़ का जो कैशबैक है वो देखने को मिल जा रहा है। 88 पॉइंट्स मीन्स 88 रुपीज़ का कैशबैक। मैंने आपको बताया था ना कि एक रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 1 रुपये के बराबर होती है। तो यहाँ पे 4% का वैल्यू बैक मिलेगा। लेकिन मैं उसी टिकट को अगर अगस्त के महीने में बुक करता हूँ, तो आप देख लीजिए 2210 रुपये की टिकट पर फ्लैट 10% का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है, और हमको यहाँ पे 221 रिवार्ड पॉइंट यानी 221 रुपये का जो कैशबैक है वो देखने को मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप सुटेबल मंथ में बुक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैशबैक का जो अमाउंट है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब हमारे यहाँ पे जो अगला बेनिफिट है ना, इस कार्ड से कोई जरूरी तो है नहीं कि आप सिर्फ ट्रेन की टिकट को ही बुक करें। अगर आपने इससे कहीं भी कुछ ऑनलाइन स्पेंड कर दिया, जैसे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन वगैरह, यहाँ पे अगर आपने कहीं भी कुछ भी ऑनलाइन स्पेंड कर दिया, तो आपके ऑनलाइन स्पेंड पे 125 रुपये की स्पेंड पे आपको एक रिवार्ड पॉइंट है वो देखने को मिल जाएगा। एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत जो है वो 1 रुपये के बराबर होती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी इस चीज़ को बताया था। तो ये भी इस कार्ड का एक अलग से यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। और हमारा जो अगला बेनिफिट है ना, इसके बारे में आप लगभग जानते होंगे। ये जो कार्ड आता है वो रुपे वेरिएंट के साथ आता है। रुपे वेरिएंट के आने के साथ फायदा इसका ये है कि आप इसको अपने यूपीआई वाले एप्लीकेशंस में बिल्कुल आराम से लिंक कर पाएंगे। यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप इनके साथ इसको बड़े ही आसानी से लिंक करके अपने यूपीआई वाले पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी शॉप पे गए मिठाई खरीदने या फिर सब्जी वगैरह खरीदने गए, तो आप चाहें तो इस कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आपको रुपे वेरिएंट कैसे मिलेगा वो मैं आपको अप्लाई करने के प्रोसेस में बता दूंगा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला बेनिफिट है ना, जब इस कार्ड से आप अपनी ट्रेन की टिकट की बुकिंग को करेंगे, तो जो आपको 1% का ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है ना, वो इस कार्ड पे आपको नहीं लगेगा, वहां पे इसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगला जो हमारा बेनिफिट है, अगर आपने इससे अपनी फ्यूल की परचेजिंग की इस कार्ड को लेकर के, तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाएगा। और ये फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है, इसको बस पाने के लिए एक छोटी सी क्राइटेरिया रखी गई है। आपको जो अपना फ्यूल का ट्रांजेक्शन है 500 से लेके 3000 के बीच में करना है, तो जो भी आपको फ्यूल पे सरचार्ज लगता है 1% का, उसको यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब अगला जो हमारा बेनिफिट है, इस कार्ड पे आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्ज एक्सेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और ये जो रेलवे के लॉन्ज एक्सेस है, आप हर क्वार्टर में एक ले सकते हैं, यानी कि हर 3 महीने पे एक ले सकते हैं। एक साल में टोटल 4 रेलवे के लॉन्च एक्सेस आप ले सकते हैं। अगर आपको लॉन्च एक्सेस नहीं समझ में आ रहा, तो मैं इसको आपको एक आसान भाषा में बता देता हूँ। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे ना, रेलवे के कुछ पर्टिकुलर लॉन्च बने होते हैं, वहाँ पे आप जाके 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करके बिल्कुल भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का ट्रांजेक्शन है वो इसी कार्ड से होना चाहिए, बस यही एक मेन टर्म एंड कंडीशन होती है। बाकी अब हम लोग जंप करते हैं अपने अगले बेनिफिट की तरफ में। तो हमारे यहाँ पे जो अगला बेनिफिट है ना, इस कार्ड पे आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे वाईफाई जैसा एक सिंबल बना है। ये आप इस कार्ड से कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मतलब आपको कहीं भी कार्ड को स्वाइप नहीं करना है, आपको कहीं भी अपना ओटीपी वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ कार्ड को आप अपना टैप एंड पे करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैपिंग रखी गई है, 5000 रुपये तक के ही ट्रांजेक्शन को आप कर सकते हैं। अगर आपको छोटी मोटी शॉपिंग करना है, आप कार्ड से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो सिर्फ सिंपली ऐसे टैप एंड पे करके आप अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए इस कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको पहले साल एनुअल
रिन्यूअल फी के रूप में 500 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी लगभग 90 रुपये के आसपास आता है, यानी कि आपको पहले साल 590 रुपये देने पड़ेंगे और उसके बाद अगले साल से आपको रिन्यूअल फी पेमेंट करना है 300 रुपये प्लस जीएसटी लगेगी। जीएसटी यहाँ पे लगभग आपका 50 रुपये के आसपास आएगा, यानी कि पहले साल आपको 590 रुपये पे करना है, उसके बाद हर साल आपको रिन्यूअल फी जो है 300 रुपये प्लस जीएसटी यानी कि लगभग 350 रुपये इस कार्ड के लिए आपको पे करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस को देखते हैं कि आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड की ऑफिशियल कार्ड को अप्लाई करने वाले पेज तक चले आना है। यहाँ तक पहुंचने का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट मैंने दोनों जगह दे रखा है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाएंगे। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा स्टार्ट अप्लाई जर्नी, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज मेक श्योर हो लीजिएगा कि आपका जो कार्ड है वो रुपए वेरिएंट में यहाँ पे शो किया जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे रुपए बेसिकली लिखा भी होगा। अगर आपको यहाँ पे वीजा दिखता है तो बहुत पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको एक नेटवर्क प्रेफरेंसेस करके ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको रुपए सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये रुपए ही सेलेक्ट रहता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, एक बार मेक श्योर बस हो लीजिएगा, क्योंकि अगर ये रुपए नहीं रहेगा ना तो आप अपना यूपीआई वाला जो पेमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने वाला फीचर आप नहीं ले पाएंगे। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि रुपए पे है, बाय डिफॉल्ट इसी पे रहता है। फिलहाल मैं इसको बैक कर देता हूँ। आपका जो कार्ड है ना 3 स्टेप में यहाँ पे बनने वाला है। पहले स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, दूसरे में आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स दे देनी है और तीसरे में बस आपको अपनी केवाईसी डिटेल्स देके आप इस कार्ड को बिल्कुल इंस्टेंट अप्रूवल करा पाएंगे। कैसे, देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल के बाद यहाँ पे जो एरो दिख रही है ना, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका मिडिल नेम होगा तो लिखिएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना ऊपर में सबसे पहले नेम लिख देना है कुछ इस टाइप से। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना। आप कोशिश वही करिएगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है ना वो आपके बैंक अकाउंट वाला हो, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। कार्ड के अप्रूवल के चांसेस हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख के और नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसको टिक मार्क कर देना है कुछ इस टाइप से। और ये चीज़ करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ना, अभी आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा ना उस पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली ओटीपी को फिल करके यहाँ पे नीचे कन्फर्म ओटीपी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपसे आपकी सिटी पूछी जाएगी कि आप कौन से शहर में रहते हैं, तो आपको अपनी सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करके नीचे कन्फर्म सिटी पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पूछा जाएगा कि आपका क्या पैन नंबर है और आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, दोनों को यहाँ पे बिल्कुल करेक्टली फिल करिएगा। फिल करने के बाद आपको नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका मदर्स का क्या नेम है और उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी और यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक रेफरल कोड दिख रहा होगा जो कि ऑप्शनल है। तो ऊपर की 2 डिटेल आप भर लीजिएगा। रेफरल कोड ऑप्शनल है, अगर आप चाहें लिखना तो मैं आपको उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। इससे अप्रूवल के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड आप पे करता है। अब आपको नीचे यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स है, सिंपली इस पे टिक मार्क करके नीचे कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे एक बार क्लिक कर देना। आपका जो स्टेप फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे अब आपसे आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स पूछी जाएगी कि आप क्या करते हैं, सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन है। अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह होगा तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो भी आप चीज़ें सेलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सैलरीड पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे ना तो आपसे आपकी कंपनी के नेम या फिर कंपनी का एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएंगी, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू टू स्टेप 3, बस आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको थोड़ा सा केवाईसी के प्रोसेस से गुजरना है जो कि बिल्कुल लगभग ईजी है। आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है ना वो डिजी लॉकर के थ्रू होगा। अगर आपने पहले से डिजी लॉकर पहले बनाया होगा ना तो प्रोसेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई वीडियो केवाईसी वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, इनको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे अब आपको यहाँ पे ऊपर में अपना आधार नंबर इंटर कर देना और जो भी कैप्चा आपको दिखता हो उसको आगे फिल करके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपली ओटीपी को फिल करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। अब आपसे आपका जो डिजी लॉकर का 6 डिजिट का जो पिन होता है ना वो आपसे मांगा जाएगा। अगर आपको याद हो आपने डिजी लॉकर बनाया हो ना तो आपको एक 6 अंक का कोड भी बनाने का ऑप्शन आता है। अगर आपको वो कोड याद हो तो यहाँ पे उसको देख के आप लिख सकते हैं। अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे आपको फॉरगेट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली फिल करिए, अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट करके भी यहीं से आप पता कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे याद है, मैं इसको फिल करके जैसे नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ अब आपके ऊपर में आपकी पूरी बेसिक डिटेल निकल करके आ जाएंगी। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाउ का, सिंपली अलाउ करिएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप अपना कार्ड जो है वो कौन से एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं, यानी कि आप कहाँ पे रहते हैं। बेसिकली फिजिकल फॉर्मेट में आपका कार्ड जो है वो इसी एड्रेस पे डिलीवर किया जाएगा। तो इस एड्रेस को बिल्कुल करेक्टली फिल करिएगा, नहीं तो फिजिकली कार्ड आपके घर तक नहीं आ पाएगा, बस आपको ऑनलाइन उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका जो भी एड्रेस होगा ना उसको कंप्लीटली फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जैसे आप आगे प्रोसीड होंगे अब आपसे पूछा जाएगा कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना चेक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं तो मेल हूँ तो मैंने इसको मेल सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो कार्ड है, आप कांग्रेचुलेशन, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अभी आपको कार्ड ये मिला नहीं है, आपको थोड़ा सा और केवाईसी का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे अब आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहा होगा। सिंपली इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा एक केवाईसी का प्रोसेस करना है। बेसिकली बहुत ईजी है, दो आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप किसी ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला जो ऑप्शन अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको वीडियो कॉल के थ्रू एसबीआई क्रेडिट कार्ड के एजेंट से बात करनी होगी, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको अप्रूव करके मिलेगा। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है ना, ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। 1 रुपये आपके अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे और 1 रुपये को ही आपको फिर से वापस कर देना है। बस आपका यही हो गया केवाईसी वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट का। बस बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। तो फिलहाल दूसरे वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें तो ज़्यादा प्रीफर्ड है, या फिर आप चाहें तो पहले वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जो ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन है तो भाई एसबीआई का ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो होना चाहिए, तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको 1 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट किए जाएंगे और उसी 1 रुपये का बस आपको वापस कर देना है। यही बैंक वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस है। सिंपली इसको सेलेक्ट करके नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपसे थोड़ी पहले आपसे आपकी सेल्फी मांगी जाएगी। बेसिकली एक सेल्फी अपनी अपलोड कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो सेल्फी है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फेस वगैरह पे बिल्कुल प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे लोग बार बार आपकी सेल्फी को रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली अपनी एक सेल्फी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप आगे कंटिन्यू होंगे, अब आपको बैंक वेरिफिकेशन के प्रोसेस में, जो कि मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और उसी 1 रुपये का आपको फिर से वापस से रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली पहले स्टेप के लिए आपको नीचे आएंगे, स्टार्ट विथ पार्ट 1 पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप पहुंचेंगे इस अगले पेज पे। यहाँ पे आपको अपनी बैंक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल दे देनी है। बेसिकली आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, इन सारी चीज़ों को बेसिकली करेक्टली फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू पार्ट 2 पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे आपको दिखा दीजिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये जो है वो डिपॉजिट हो गए। लगभग 10-15 सेकंड का टाइम लग जाता है, थोड़ा वेट भी कर लीजिएगा। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिस भी बैंक अकाउंट में आपके 1 रुपये आए हैं, आपको बस उसी अकाउंट से 1 रुपये का वापस से रिटर्न कर देना है। कैसे, देखिएगा यहाँ पे नीचे लिखा है कंटिन्यू टू पे 1। सिंपली इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप 1 रुपये का जो पेमेंट है वो कैसे करना चाहते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि यूपीआई यूज़ कर लीजिए। फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब इनसे आपका बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यूपीआई यूज़ करने वाला हूँ। तो यूपीआई के सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी लिखने को बोला जाएगा। तो बेसिकली उसी बैंक की यूपीआई आईडी इंटर करिएगा, जो भी फ़ोनपे में आपने जिस भी बैंक में बेसिकली पैसा आया उसी बैंक की यूपीआई आईडी आपको इंटर करना है। तो यूपीआई आईडी कहाँ लिखी होती है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी देखूंगा तो लगा दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी यूपीआई आईडी अपनी खोजने में। तो बेसिकली यूपीआई आईडी को यहाँ पे लिख के मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपना पेमेंट करते हैं ना, किसी को पैसे वगैरह भेजते हैं, बस वैसे ही आपको पेमेंट करना है। आपका जो पेमेंट है जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। आपको इंस्टेंट दिखा वगैरह भी दिया जाएगा कि आपका जो कार्ड है उसकी कितनी लिमिट वगैरह आपको मिली है। लेकिन अभी एक और चीज़ आपको समझनी है, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर नीचे दिखा जाएगा कि आपको अपना एप्लीकेशन बस अब सबमिट करना है और अपना कार्ड आप ले सकते हैं। कैसे, देखिएगा नीचे आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो बॉक्स है ना, इसको टिक मार करके नीचे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, ये 1 to लेके 100 तक प्रोसेसिंग होगा। बेसिकली इसमें 2 से 3 मिनट जो है वो आपके कंप्लीट लग जाते हैं। तो बस आपको वेट करना है, रिफ्रेश वगैरह पेज को मत करिएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका 100% कंप्लीट होगा ना, आपको यहाँ पे कांग्रेचुलेशन वाला जो मैसेज है वो निकल करके आ जाएगा और आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका जो कार्ड है आपके सामने वो आ चुका है। इसको आप अभी से ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके होम एड्रेस पे ये 5 से लेकर 7 दिनों में डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपने एड्रेस सही लिखा होगा तो आपके होम एड्रेस पे आपको ये डिलीवर कर दीजिएगा। इसको आप अभी से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक्टिवेट कार्ड यूजर्स लिखा है ना, इसको आप यहीं से अपना कार्ड का जो यूजेस है ना उसको यहीं से इनेबल करके बिल्कुल ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। कार्ड का सीवीवी वगैरह भी आप तुरंत से देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा ना, क्लिक हियर टू फॉर सीवीवी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको कार्ड का सीवीवी वगैरह भी दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो बिल्कुल इंस्टेंट अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं, या फिर घर आने तक का वेट कर लीजिए। घर आने के बाद फिजिकली देख के यूज़ करिए। तो दोस्तों यही तो टोटल सिनेरियो एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से लेकर अप्रूवल तक के प्रोसेस का। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मन में कोई डाउट उठ के आ रहा होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।